यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, यूजीसी को लेकर के जो विवाद है वो चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चीज़ों को स्टे करते हुए 19 मार्च की अगली तारीख रखी है, पर कल सरसंघचालक मोहन भागवत जी लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि कानून सबको मानना चाहिए, कोई कानून बनता है तो सबको उसका पालन करना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या इसके फायदे और नुकसान चुनावी तौर पर आप देखते हैं? पहले देखिए, तो मैं मोहन भागवत के बयान का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि पहले विधान था उससे चल रहा, पहले शरीयत था उससे चल रहा था, धार्मिक विधानों से देश चल रहा था, लेकिन संविधान आया कि नहीं सबको बराबर कर दिया जाए, तो कानून से ही लोगों को बराबर किया जा सकता है। गरीबी तो बहुत कुछ आए, सब लोग आए, गरीबी नहीं खत्म हुई। गरीबी तो विज्ञान और संविधान से खत्म होना शुरू हुआ। आप देखिए, दलित दलदल में थे, महल में तब आए जब कानून बन गया है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, सबके लिए कानून है, तभी तो पाएंगे। तो कानून से लोगों को सम्मान, कानून से सुख, कानून से सुरक्षा, कानून से समृद्धि, ये संवैधानिक व्यवस्था दी गई। हमको लगता है हर आदमी को, बड़े लोगों को तो मैं धन्यवाद दूंगा, बड़ी जातियों को, बड़े सोच लोगों को, कि जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था उस समय सदन में बहस लाया था चंद्रिका राम निषाद ने कि बड़ी मछली बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े को एक साथ रखेंगे तो आदत के अनुसार छोटा घोड़ा बेचारा कमज़ोर दब जाएगा। तो उसमें बड़े लोगों ने ससम्मान कानून बनाया कि भाई हम लोग कमाएंगे, देश को टैक्स चुकाएंगे, देश के पैसे को संवैधानिक व्यवस्था में देश को आगे बढ़ाएंगे और जो निचले पावदान पर रहने वाले हैं उनके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा, फ्री में रोजगार, उनकी एक व्यवस्था करके रिजर्व कर दिया। तो आज के दिन में कानून से प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा न हो कि कानून जिसको मिल जाए तो वो मगर वो गलत करके दूसरे को उस कानून का दुरुपयोग करे। हम कहते हैं हर आदमी को कानून से सुरक्षा मिलना चाहिए। तो उसमें आए ड्राफ्ट में कि अगर आप पिछड़ी अनुसूचित जाति को मतलब अगर लीगल प्रोटेक्शन आप दे रहे हो तो अपर कास्ट को भी लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए था कि भाई उनके भी किसी बच्चों को आप कोई आदमी अपमानित करता है उसके तो कोई संशोधन हो, जिसे सबके संशोधन होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जारी करना, वैसे सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं हम लोग, निर्देश नहीं कर सकते, लेकिन सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट को वो प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए यूजीसी, लेकिन उसमें एक क्लास जरूर जोड़ना चाहिए कि हर जाति के जो अपर कास्ट है उनके भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उन्हें भी कोई अपमानित करे तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए। उनको भी कोई गलत नियत फंसाए उनको भी कानून होना चाहिए। नहीं, कानून का दुरुपयोग होता है। SC/ST आप देखो लगा देते हैं, पता चला जांच में गलत हो गया। कुछ लोग तो पैसे के लालच में SC/ST लगा दिया तमाम, तो ये बड़ा दुरुपयोग होता है। तो कानून तो बनना चाहिए, कानून का दुरुपयोग न हो। इसी तरह एक सवाल है बटुकों को लेकर के, जिस तरीके से तमाम अलग अलग चीज़ें पिछले दिनों देखने को मिली। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिसने भी बटुकों की चुटिया खींची है उसको महापाप पड़ेगा, और आज तमाम जो बटुक हैं वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है कि उन्होंने उनके सम्मान का विषय रखा है और उनको सीएम बनना चाहिए। देखिए भाई, आज के दिन में देश धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो हर धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनका सम्मान होना चाहिए आज के दिन में। और हमने तो पहले ही दिन कहा कि भाई धार्मिक गुरुओं का सम्मान होना चाहिए और धार्मिक गुरु को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए और राजनेताओं को भी धर्म के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। आपस में ये जांच होना चाहिए और जो भी अपमानित किए उसको सज़ा होना चाहिए, हमको लगता है। और कानून का भी ध्यान रखना होगा, भले हम धार्मिक गुरु हैं तो कानून का भी ध्यान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो भी आहत होते हैं तो आहत के साथ सभी लोग खड़ा रहते हैं, सबको खड़ा होना भी चाहिए। तो हमको लोग आहत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो हमको लगता है कि प्रथम दृष्टया कुछ कर्मचारियों ने कुछ जो है लोगों को आहत किया था, वो ठीक नहीं है। आखिरी सवाल, जब सीएम ने सदन में अपना बयान दिया तो सीएम अपने स्टैंड पर वापस से कायम रहे, लेकिन हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी उसका जो विरोध है वो किया था और कहा कि अगर मुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ था। आज ब्रजेश पाठक ने वो बात कही, तो क्या कोई आपको गुटबाजी दिखती है, कोई अंतर दिखता है क्या? नहीं, दोनों का अलग अलग विषय भाई। उन्होंने कहा धार्मिक व्यवस्था का और कानूनी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और ये नहीं कहा। तो दोनों के अलग अलग विषय। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खराब है या ये हुआ। उन्होंने कहा धार्मिक व्यवस्था ये है। हम लोगों को भी नहीं पता था कि जो शंकराचार्य कैसे होते हैं। तो धार्मिक व्यवस्था, अगर धार्मिक टिप्पणी करनी हो तो व्यक्ति को धर्म के बारे में जानना चाहिए। तो हम पूरा सदन, हमको लगता है कि माननीय योगी से ज़्यादा धार्मिक ज्ञान नहीं रखता होगा और सबको उनसे सीखना चाहिए, वो क्या अभिभावक है। लेकिन ऐसा कहीं उन्होंने नहीं कहा कि धार्मिक गुरुओं को कोई भी अपमानित करने का किसी हक होगा। और कानून की बात की कि कानून मतलब कानून का पालन सबको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप डॉक्टर संजय निषाद को सुन रहे थे, जिन्होंने ABP न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़ लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।